जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर अनुज है। जैसा कि आपको पता होगा, चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पेशेंट को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, जिसके बाद कल भी कुछ बच्चों से हमने बातचीत की जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को जो कि 2019 में ही HIV पॉजिटिव ब्लड जो है वो चढ़ाया गया। लेकिन ये मामला प्रकाश में तब आया जब चाईबासा के बच्चों को चढ़ाया गया, क्योंकि बहुत दिन से जो डॉक्टर्स है वो दवा लगातार दे रहे थे। और अभी हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुज है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से वो जो लापरवाही बरती गई है उस पर क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कभी भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, इसमें आप कभी भी आप कितना भी सावधानी बरत लें, हमेशा एक रेसिडुअल रिस्क हमेशा रहता है। क्योंकि कोई भी जो अभी तक फ़िलहाल कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो विंडो पीरियड के दौरान बिल्कुल सटीकता से न्यूनतम समय में आपको यह कह सके कि जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है उसका HIV नेगेटिव है। ठीक है। जो सबसे एडवांस टेस्ट है अभी, जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बोलते हैं, NAT टेस्ट बोलते हैं, वो भी 7 से 10 दिनों के भीतर नेगेटिव हो सकता है। तो पहले तो ये हमें समझना होगा कि ये रिस्क हमेशा से रहा है और अभी जो मौजूदा तकनीक है, इस मौजूदा तकनीक के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपको हमेशा इस बात का रिस्क है कि आपको किसी भी तरह की ऐसी बीमारी जो कि ब्लड चढ़ाने से फैल सकती है, वो हो सकती है। तो ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पूरी तरीके से आप कितने भी सावधानी पूर्वक काम करें, आप पूरी तरीके से इस रिस्क से फ्री नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गई पहली बात। तो इसमें लापरवाही कितनी है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है कि आपने जो ब्लड लिया, आपने उसका टेस्ट किया या नहीं किया, वो आपने डॉक्यूमेंट किया कि नहीं किया, ये एक बात हो गई। लेकिन वो पेशेंट अगर वो व्यक्ति जिसने ब्लड डोनेट किया वो अगर विंडो पीरियड में है, तो आप कितनी भी सावधानी बरत लें, आप सटीकता से ये नहीं बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भावावेश में हम बोल देते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ी, यह बिल्कुल बड़ी लापरवाही है और इसका कोई मतलब कि लापरवाही एजेंट की बहुत बड़ी त्रासदी है उन बच्चों की जगह आप खुद को रख के सोचें तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मौजूदा तकनीक के साथ ये रिस्क हमेशा रहेगा। सर, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से चाईबासा में ये मामला जब प्रकाश में आया, और भी बच्चे हैं जो कि पहले की इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ब्लड चढ़ाया गया, क्या ब्लड को प्रसाद की तरह बांट दिया गया? क्योंकि एक यूनिट होता है ब्लड में, तो एक बच्चे को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो 6-7 बच्चे को चढ़ा दिया गया जिसमें 5-6 संक्रमित। नहीं, ये तो खैर SOP के अगेंस्ट है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट है। वही मैंने बोला कि जो ड्यू डिलिजेंस है वो किया जाना चाहिए, जो जांच है वो सटीकता से किया जाना चाहिए, डोनर ट्रेसिबिलिटी जो है वो अच्छे से होना चाहिए, जो ब्लड चढ़ाने के दौरान, उससे पहले या उसके बाद में जो सतर्कता है जिनको आप चढ़ा रहे हैं वो अच्छे से होना चाहिए। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तो लापरवाही है। ठीक है। तो वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अगर उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो वो तो खैर बिल्कुल ही दंडनीय है। लेकिन अभी भी ऐसे ब्लड बैंक्स है, जैसे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हाँ, ये सरकार का काम है, ये सरकारी एजेंसियों का काम है कि उनमें लाइसेंस लिया गया है या नहीं। जो नियमावली है वो नियम के अनुसार ब्लड का स्टोरेज, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि आप वॉलंटरी कैंप कितने लगा रहे हैं, आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, आप उसका ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं, आप जो चेक्ड और अनचेक्ड ब्लड यूनिट्स है उसका डिफरेंशिएशन अच्छे से है या नहीं है, ये सारी, उसका लेबलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर बहुत बढ़िया सिस्टम डेवलप हो गया है, तो ये सब में कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तो खैर वो तो बिल्कुल ही ब्लड बैंक्स की खामियां हैं। और जो सरकारी एजेंसी का काम है
उन सारी खामियों पर नज़र बनाए रखना उनकी लापरवाही है। आपके हिसाब से क्या लगता है, प्राइवेट को छोड़ करके सरकारी अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो लोग काम करते हैं वो लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं? और जिस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया तो ये लापरवाही साफ तौर पे देखी जा रही, कई डॉक्टर को निलंबित भी किया गया। जी देखिए, निलंबित करना तो एक अलग बात हो गया, क्योंकि वो तो सरकार को कुछ एक एक्शन लेना होगा, तो वो एक एक्शन वो लेती है, तो उसको तो आप नहीं बोल सकते हैं कि आप इसमें उन डॉक्टर्स की कितनी भूमिका है। वही मैंने बोला कि जो लैप्स है वो दंडनीय है, बट अगर वो लैप्स नहीं हुआ है तो आप श्योरिटी से रिस्क फ्री नहीं हो सकते। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि ब्लड बैंक डेफिनेटली, चाहे आप ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट ब्लड बैंक जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनमें भी कई तरह की खामियां हैं। सरकारी जो ब्लड बैंक है वो तो खामियों से गुजर ही रहे हैं, उनके पास तो मैन पावर सप्लाई भी बहुत कमज़ोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि अगर सरकार जो है वो सारे कम से कम जितने सरकारी ब्लड बैंक्स हैं उनको वो NABH एक्रेडिशन रखे और उस तौर पे जो है उनको रखे, वो NABH की जांच कराए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो एक मेंटेन रहेगा। ये सारे, मुझे लगता है सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में वो करना चाहिए। और साथ ही जितने भी अभी जैसे ऑडिट की बात हो रही थी, तो बेहतर होता कि सबका जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट होता, क्योंकि ऐसे सरकार वो फिर अपने लोगों को बचाने में लग जाएंगी, तो उससे आपको जो खामियां हैं वाकई में वो सामने नहीं आ पाएगी। तो ऐसे केसेस में बेहतर होता है कि हमेशा आप थर्ड पार्टी ऑडिट करें। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हैं, वो बहुत बेहतर होता है रादर दैन कि आप आई वॉश करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं, उससे बेहतर होता है कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं और जिम्मेदारी तय करते हैं। कल मैंने बच्चों से बातचीत की जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उन बच्चों को वो जो ब्लड का कार्ड होता है वो ब्लड अब मिलना बंद हो गया उनको, यानी कि अब उनको एक डोनर लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद, इससे पहले भी वही चीज़ करते थे, डोनर लेकर के जाते थे, उसके बाद उन लोगों को फिर ब्लड मिलता था, उसके बाद वो चढ़ाते थे। जी देखिए, नियमतः तो अभी हाल में ही मैंने नोटिस देखा था कि सरकार ने उसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी है कि वो ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि आप ब्लड जो है अरेंज करें। बट हमें समझना पड़ेगा ये फिजिबल नहीं है। मतलब ब्लड बैंक कहाँ से ब्लड लाएगा, वो तो टोटली डिपेंडेंट है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे। ठीक है, आप कैंप लगाते हैं, उस कैंप से कितने ब्लड जमा होते हैं, कितने यूनिट्स जमा होते हैं। अगर हमने कैंप लगाया और नहीं आए वॉलंटरी ब्लड डोनर्स, तो ब्लड बैंक से अस्पताल कहाँ से लेके आएगा? ये कहना बहुत आसान है कि नहीं ये तो है, ये तो ब्लड बैंक का काम है, अस्पताल का काम है। बट आप समझो ना, आप अस्पताल कहाँ से लेके आएगा? आपने डोनेशन कैंप लगाया, आपको 2 यूनिट 3 यूनिट 10 यूनिट मिला, ठीक है, डेली हर एक मरीज को इतने ब्लड यूनिट्स चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इतना वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि हमने ये नियम दिया, हमने वो बना दिया। जब तक कि कई ऐसे जिलाधिकारी हैं, कई ऐसे DCs हैं जो इस मामले को बहुत प्रोएक्टिवली देखते हैं, वो खुद रेगुलर ब्लड डोनेशन करवाते हैं, तभी ना ब्लड पूल आएगा, ठीक है। तो आप ये जो लैप्स हुआ, इसमें एक हालांकि गाइडलाइन भी है कि जो ऐसे पेशेंट्स जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए या जो प्रेग्नेंट मदर्स हो गई, ठीक है, जो ICU के मरीज हैं, उनमें हमेशा बेहतर होता है कि आप प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स को ना, प्रोफेशनल एज इन की आपके पास जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं उनके ही ब्लड को आप चढ़ाएं। क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनर्स क्या होते हैं, वो रेगुलर चढ़ाते रहते हैं, वो रेगुलर चेकअप उनका होता रहता है, तो आपको पता रहता है कि ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो उनमें नहीं है। तो वो हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, बट वो एक होना चाहिए कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ब्लड सेंटर्स हैं वो आप डेडिकेट कर दें और वहाँ पर से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन लें। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैसे बढ़ाया जा सके, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक नागरिक के तौर पर भी हर एक लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार के तौर पर भी जिम्मेदारी है, और अस्पताल और ब्लड बैंक की भी जिम्मेदारी है। सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं आप मानिएगा, पॉलिसीज तो सरकार ही बनाती है। जो अब HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, अब वो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो अब तो इन्फेक्टेड जी इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसमें अब बदल जाएगा। देखिए अभी हालांकि अभी जो मॉडर्न मेडिसिन आ गए हैं उससे नियर अबाउट वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं। दवाइयाँ इतनी मॉडर्न आ गई हैं, वो एक चीज़ है। सभी परिवार सक्षम नहीं हैं। हाँ, वो सरकार का काम है, वो सरकार का काम है कि सरकार ये इंश्योर की कि उनको सारी दवाइयाँ जो है समय पे मिले।
HIV को लेके एक सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है, वो एक ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि मैं कहीं पे अखबार में ही पढ़ रहा था कि किसी एक बच्चे के आसपास जो पड़ोसी है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ पे मत रहिए, आप जो है दूसरी जगह जा पे रखिए, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये भी एक जानकारी का अभाव जो है, जो सोशल स्टिग्मा है एसोसिएटेड HIV से, वो बहुत बड़ा है और वो जागरूकता से ही कम हो सकता है। तो वो सरकार को करना चाहिए कि एक तो उनका इलाज ना रुके, दूसरा कि उनको अच्छे से, उनका पढ़ाई का खर्चा हो गया, उनको जॉब दिलाने की जो एक सहभागिता हो गई सरकार की, उन सब को लेके, ये एक बार का इवेंट नहीं है कि आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दे दिए, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग में कहाँ सुधार करने की जरूरत है? नहीं, ये तो एक मतलब ये तो एक पूरा, इस पर तो किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, तो मेनली ये है कि सरकार जो है थोड़ा प्रोएक्टिव रहे, पॉलिसीज़ को लेके थोड़ा रिजिड रहे और प्रो पब्लिक पॉलिसी जो है वो अपनाए, तभी जो है इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। ये आप किसी एक लेवल पे नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि लैप्सेस इतने ज़्यादा हैं और उसमें सबकी मतलब सब जो आप बोलते हैं ना कि सब मिले हुए हैं, उस टाइप का है कि उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल कम्युनिटी की भी कुछ कमजोरी है, कुछ भ्रष्टाचार है, जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर भी बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं और सरकार में भी इच्छा शक्ति की जो है काफ़ी कमी है। तो वो मल्टी लेवल पे है और कोई भी लेवल जो है वो इससे अछूता नहीं है। हालांकि आप विश्व भर उठा के देख लीजिए, कोई भी हेल्थ मॉडल, आप परफेक्ट हेल्थ मॉडल जो है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कि जिसमें आप इंश्योर कर सके कि सभी लोगों को जो है सही उपचार मिलेगा, वो किसी भी हेल्थ मॉडल में नहीं कर सकता है। बट एक ऐसा हेल्थ मॉडल जहाँ पे कम से कम हम लोग क्वालिटी पे फोकस करें, वो एक बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट से जब इंटरव्यू हमने किया, उस दौरान भी बच्चों ने बताया, उनके माता पिता भी साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूरी तरह से इलाज जो है थैलेसीमिया का नहीं है और प्लस जो दवाइयाँ हैं वो बॉम्बे से मंगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ये सब चीज़ दे करके। तो सच में ऐसा है कि इलाज बिल्कुल नहीं है या फिर जो दवाइयाँ मिलती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं? हाँ, दवाइयाँ हैं महंगी, हालांकि ये तो टोटली जो है वो सरकार का काम है। खास करके हमारा जो एरिया, ये थैलेसीमिया प्रोन एरिया है। यहाँ पे हमारे इस रीजन में थैलेसीमिया के काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो इसको लेके सरकार को थोड़ा जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि मेडिसिन अवेलेबल रहे। और देखिए कैसा है ना कि बहुत रेगुलर ब्लड दवाइयाँ चलता है, काफ़ी रेगुलर उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। तो उसे लेके सरकार जो है वो सरकार ही कुछ कर सकती है। वो टोटली जो है वो गवर्नमेंट को ही अपना एक खास बजट जो है, खास करके इस एरिया में जो थैलेसीमिया प्रोन एरिया है, वहाँ पे सरकार को ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि मेडिसिन अवेलेबल रहे, डेडिकेटेड ब्लड सेंटर्स रहे और खास कर जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, और उनकी दवाई जो है वो उपलब्ध रहे। डेफिनेटली सरकार जो है वो कम खर्च पे या सरकार उसको सब्सिडाइज कर दे, वो तो सरकार ही कर पाएगी। एक आखिरी सवाल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, कहाँ सुधार करनी चाहिए, क्या? थोड़ी और जो है मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें हेल्थ पॉलिसीज़ को लेके वर्क करना चाहिए, और जो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे हमें देखना पड़ेगा कि खास करके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। आज की डेट में जो है टेक्नोलॉजी बहुत सभी जगह आ चुकी है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर हम डोनर्स ट्रेस नहीं कर पा रहे, मैंने पढ़ा कि वो डोनर्स पता ही नहीं चल रहा है कि किसका ब्लड चढ़ा है, क्योंकि वो भी तो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जिस व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया गया था उसे तो शायद पता नहीं हो कि वो HIV पीड़ित है। हमने क्या उसे ट्रेस किया? हमारा ट्रेस अभी तक शायद उसको नहीं कर पाए। ये सब तो बिल्कुल मतलब ये तो आजकल डिजिटल के ज़माने में वो हर एक ब्लड यूनिट पे जो है वो बारकोड लगा होना चाहिए, आप मिनटों में ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिकॉर्ड भी आपको 5 साल 6 साल 7 साल तक कम से कम जो है रखना चाहिए। तो ये सब तो बिल्कुल जो है, जो इतने डिजिटली एडवांस्ड होने के बावजूद अगर ये सब पे लैप्स रहेगा, तो एक सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।